प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि ओम। आज कतिक सौभाग्य की बात है भैया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कतिक सुंदर हमारे गांव में आयोजन होते। आज 3 दिन ले हमारे गांव में सुंदर राम नाम रूपी गंगा की लहरा लेवात भैया। सुंदर जे में हम सब बैठ के गोता लगा था। वास्तविक बात है ना, काबर की परमपिता परमात्मा की नाम ही सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कति सुंदर कथी, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। वास्तविक बात है भैया, हमारे कलयुग जैसे कोई युग नहीं है। काबर काबर की सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी तो कही थी कि कलयुग जैसे तो युग ही नहीं है। दूसरा युग में त्रेता द्वापर में सतयुग में परमपिता परमात्मा के नाम ला भजिल पड़े, तपस्या कलेल पड़े, तब कहीं जाके परमात्मा की प्राप्ति हो भैया, मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन हमारे कलयुग कितना सुंदर, कलयुग में परमपिता परमात्मा के नाम ही सार है। अगर कोई व्यक्ति क्षण भर अगर परमपिता परमात्मा के नाम की सुमरण कर ली ना, तो कहती कि ये भवसागर रूपी जीवन से पार हो जाए। वास्तविक बात है भैया। और सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना सुंदर नौका के निर्माण करे है, जिन नौका में चढ़ के वास्तविक ही हम पार हो सकते। लेकिन कब, जब हमारा मन परमपिता परमात्मा के ध्यान में रही, चरण में रही हमारा ध्यान, तब हमारा जीवन पार हो सकी ना। तो एक कला, एक जीवन जो है एक चक्र है भैया, और ये चक्र से हमारा निकलना कैसे है, और इस चक्र से निकल के परमपिता परमात्मा के नाम में डूबना है। ऐसी बात नहीं है कि दिन और रात परमपिता परमात्मा के नाम ही में डूबे रहा, नहीं ना। काबर की हम गृहस्थ में रहने वाला, और गृहस्थ में रही के तो नाना प्रकार की जिम्मेदारी रहते महतारी हो, और जिम्मेदारी ला रहते हुए वो परमपिता परमात्मा के नाम लगल सुमरण करना है, तभी तो ये जीवन साकार हुई ना। तो आवन इस सभा में माता सरस्वती ला बुला लेथन, ओकर बाद आगे कथा प्रसंग की चर्चा करबो, जेमे आज परमपिता परमात्मा की ऐसन अनन्य भक्त एक साधु के कथा ला बताए के प्रयास करबो महतारी हो। जे कर ले हमर से कोनो प्रकार की त्रुटि हुई ना, तो सादर अपन लइका समझ के क्षमा कर दो। आवन जब सुंदर माता सरस्वती के वंदना, माता शारदा के वंदना, फिर कथा प्रसंग में जोड़े के लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। या देवी सर्वभूतेषु नमः तस्यै
हो। आज जेने कथा ला आप मन के बीच में बताए बर जाबो ना, ओ कथा ला सुंदर 4 वक्त जो है 4 श्रोता ने सुना है। कौन कौन? शंकर कहे उमापति, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, काकभूषुंडी गरुड़े प्रति, तुलसी संत समान। सुंदर भैया यही कथा ला सुंदर भोलेनाथ जो है माता पार्वती ला ज्ञान के घाट में बैठ के कैलाश पर्वत में यही कथा ला बता है। माता भवानी ला काबर की माता भवानी ही आज ये राम नाम रूपी गंगा ला जन जन तक पहुंचा है भैया। अगर माता भवानी भोलेनाथ ला पूछतीस नहीं कि हे परमात्मा, ओ परमपिता परमात्मा कौन है, ओला तुमुल बता। ओ ये धरती में साकार रूप लेके ये धरती में कैसे आई, राजा दशरथ के बेटा कैसे बनी, और माता सीता के साथ विवाह कैसे हुई, 14 वर्ष के वनवास कैसे हुई, और रावण ने कैसे मारी, ये सब ला नहीं पूछतीस ना तो हमन जानते हैं का? ये रामचरितमानस ला हमन नहीं जानते हैं भैया। तो माता भवानी के कतना कृपा कि हमन आज परमपिता परमात्मा की कथा ला सुन के कृतार्थ होत हैं। और दूसरे कौन? याज्ञवल्क्य मुनि जो ही भरद्वाज मुनि ला बतैस यही कथा ला, और काकभूषुंड जी महाराज जो ही गरुड़ जी ला बतैस, और सबसे बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम संत समाज ला बतैस भैया। काबर की सुंदर वाल्मीकि जो है संस्कृत में लिखी रही ना रामायण ला, तो संस्कृत में लिखी रही तो आम भाषा नहीं रही भैया। और हमन तो किसान आदमी मजदूर आदमी संस्कृत ला जानबो का नहीं जानन ना। तो कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जो है सरल भाषा जिला एक नगरिया घलो साधारण से पढ़ सकते भैया। एक छोटे से छोटे व्यक्ति घलो ए रामचरितमानस ला पढ़ के अपन जीवन ला कृतार्थ कर सकते। इतना सुंदर सरल भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख के हमार जनमानस तक पहुंचे। तो वही कथा ला आज मैं बताए कि मात्र प्रयास करूं महतारी हो। काबर के परमपिता परमात्मा की कथा ला कहत कहत हमार पूर्वज सिरागी, लेकिन ये राम कथा सिरईस का नहीं सिरईस ना। और हम मन ये राम कथा ला कहत कहत सिरा जबो, लेकिन राम कथा नहीं सिराय भैया। और हमार आने वाला पीढ़ी घलो ये राम कथा ला कहत कहत सिरा जही, लेकिन ये राम कथा नहीं सिराय। राम कथा तो अथाह सागर, और अगर ये अथाह सागर ले एक बूंद घलो ज्ञान के मोती हमन अपन जीवन में धारण करबो ना, तो वास्तविक मान ये जीवन कृतार्थ हो जाए। और आज वही अपन जीवन ला कृतार्थ करे की सुंदर हमन ला अवसर प्रदान करे भैया। तो हमारे मिले प्रश्न का है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो कितना सुंदर प्रसंग है भैया। का मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, पाई पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस प्रसंग में कितना सुंदर हम बताते का कहते का है परमपिता परमात्मा जो है कौन ला कहा थे
भरत भाईला। और एक कथा प्रसंग कदे करके हरे महतारी हो, एक कथा प्रसंग ना अयोध्या कांड की, जब परमपिता परमात्मा वाला 14 वर्ष के वनवास हो गए। हाँ बे, और 14 वर्ष के वनवास हो ही ना, माता पिता के वचन के लाने भाई वार परम पिता परमात्मा आज 14 वर्ष के वनवास में निकले। साथ में कौन कौन निकले? भाई लखन जी महाराज, माता सीता। आज अयोध्या ला ज्ञान भक्ति वैराग्य छोड़ के चल रहे भैया। और यदि कौन ला पता नहीं, भरत भाई ला पता नहीं। जब भरत भाई ला संदेश देते ना, तो कथे कि जल्दी अयोध्या बुला है। ओला नहीं बता है भैया कि आज राजा दशरथ की दिवंगत हो चुकी है, राजा दशरथ की देहांत हो चुके हैं, ये दुनिया ला छोड़ के जा चुके हैं। भरत भाई ला यहू पता नहीं क्यों कर भैया राजा राम की 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं। जब ननिहाल से आते ना, जब ननिहाल से आत रथे तो रास्ता में भैया ओकर पूर्वज मन के मंदिर रथी। जी हाँ, सब पूर्वज के प्रतिमा लगे रथी। सबसे पहले भरत जी महाराज वहां पहुंचते और सब अपन पूर्वज मन के जब प्रणाम करते ना, तो अंतिम में जाते देखते कि पिताजी की मूर्ति। भरत जी महाराज दुखी से पड़ते भैया। गुरु वशिष्ठ पूछते कि गुरुदेव एक का हरे मोर पिताजी की मूर्ति यहाँ कैसे? वो तो चक्रवर्ती राजा है, तीनों भुवन 14 लोक में होकर जय जयकार है, तो मोर पिताजी की मूर्ति यहाँ कैसे? जब गुरु वशिष्ठ बताते भैया कि बेटा भरत, तोर पिताजी की मृत्यु हो चुकी है बेटा। सोचो महतारी हो, भरत भैया के वो जगह में एक दशा कैसे रही सोही, अपन आप ला संभाल नहीं सकी। और सबसे बड़े दुख कब हुई? जब सब वृतांत ला बताई कि कैसे कि तोर माता भैया, तोर माता भरत तोर वर ये अयोध्या की राजपाट ला मांगे ही, और तोर भाई राम ला 14 वर्ष के वनवास में भेजे ही। तब तो भरत के कोई ठिकाना नहीं है भैया। इतना दुख में डूब के भरत भैया के कोई दुख के ठिकाना नहीं है। और जब भरत भैया जाते कहां? राजमहल में। तो अपन माता करनी जाए, अपन माता करनी जाए भैया। काबर काबर की भरत भैया तो आज ऐसे अथाह सागर में फंसे ही, जेकर से उबरना कोई छोटे मोटे बात न हुई ना। आज भरत भैया इतना दुख में डूबे कि हे परमात्मा, आज मैं इतना कलंकित हो गया, आज मैं इतना दुखी हो गया, दोषी हो गया कि मोर कारण मोर भैया ला 14 वर्ष के वनवास मिले ही। मोर कारण मोर भाव हिला ये राजपाट ला छोड़ के जंगल जंगल जाए बर मिली। और वही भरत जो है आज परमपिता परमात्मा ला मनाए बर चित्रकूट में गए भैया। आवन सुंदर से भजन के बाद कथा प्रसंग की ओर चलबो। लखन सिया रामचंद्र की जय।
पिता परमात्मा के विरह में भरत भैया जो व्याकुल हो गए भैया, ओकर मन ऐसे करे थे कि अब भी जाके मोर भैया ला में वापस ला लेते। और गुरुदेव ला सुंदर कहा थी कि हे गुरुदेव, मोर भैया के वनवास हो गए, वो आप मन कथू कि मैं धैर्य धरो, और आप मन तो ये धरो जे विधाता के ओकर लेखनी लगलो बदल सकतो गुरुदेव। एक काबर की ही सोही भरत जी महाराज, काबर की भैया गुरु वशिष्ठ जो है ब्रह्मदेव के आदेश में सुंदर ए सूर्य कुल में पुरोहिती करे बर आए रहे, और कथे कि ब्रह्मदेव कथे कि हे वशिष्ठ ते सूर्य कुल के पुरोहित करबे। तो ब्रह्मदेव ला कथे कि काबर महाराज, काबर पिताजी, तो कथे कि ही बार ब्रह्म परमात्मा या साकार रूप लेके यही कुल में जन्म ली। और सुंदर गुरु वशिष्ठ जो है इस सूर्य कुल में पुरोहिती करे थे भैया, और जब एकर पूर्वज राजा दिलीप ओकर विवाह होत रहे, तो कर भाग्य में लिखे का रहे कि जब ओकर छठवा फेरा होत रहे ना, ओतकी देर ओकर मृत्यु लिखाए रहे। तब तुरंत जाते ब्रह्मदेव करे को थे कि वाह परमात्मा, आप मन कह रहे हो का कि यही कुल में ना परमपिता परमात्मा जन्म लेके, तो बाचिस कहाँ बता दो कैसे। काबर की कर पूर्वज के आज छठवा फेरा में मृत्यु लिखा है, जब एकर पूर्वज समाप्त हो जाए तो परमात्मा कहाँ ले आई। तो देखो भैया गुरु वशिष्ठ जो है विधि के विधान ला बदल दिस कैसे, ओकर मृत्यु लिखा रिस दिला बदल दिस ना। वही बात ला कहा थी कि हे गुरुवर, तोर में इतना सामर्थ्य है कि ते विधि के विधान ला बदल सकथस। तो मोर भैया जब वनवास गिस तो एला बदल नहीं सके। तो गुरुदेव कतना सुंदर बात कथे भैया कि हानि लाभ जीवन मरण सब मरण जस अब जस विधि हाथ। और आज ब्रह्मदेव कहत का है कि हे भरत, ये तो विधि के हाथ में है, और विधि कौन हरे, और मैं तो विधाता, जे रचना करे वो विधाता, और विधि कौन, विधि तो साक्षात परमपिता परमात्मा है ना। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपचस एक काकरा हाथ में ही, वो विधाता के हाथ में ही। हमने कुछ कार्य करत है भैया, ओ में दिन रात मेहनत करके अपन कड़ी परिश्रम लगा देते हैं, लेकिन अगर वो विधाता नहीं चाहिए ना, वो विधि नहीं चाहिए, तो में लाभ मिल ही का नहीं मिले ना, ओ में हानि होच के रही। अगर परमपिता परमात्मा अगर चाहिए भैया तो मन कुछ नहीं करबो ना, फिर भी लाभ हो। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। और जीवन मरण हमन कर्म कर सकथन, हमन सब कुछ कर सकथन, लेकिन जीवन मरण अपन हाथ में रख सकथन का नहीं रख सकन। ए दुनिया में जो आई प्राणी आई वो कतना दे रही हमन नहीं जाना, ओकर बर विहाव के दिन तिथि ला हमन तय कर सकथन, लेकिन वो व्यक्ति के मरण कतना देर होई वो बता सकबो का नहीं बता सकन ना। वो सिर्फ और सिर्फ विधि के हाथ में। जस अपजस, जस और अपजस मिलना भी वो विधि के हाथ में। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं भरत, और ते कहथस कि मोरा हाथ में है, मोर हाथ में नहीं है बेटा, वो तो विधि के हाथ में। विधि कौन, विधि तो परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम हरे। और ते कहथस
कि 14 वर्ष के वनवास निकली तो मैं रोके का बने और एक महतारी हो कितना सुंदर बात आती कैसे सबसे बड़ी बात तो देवता मन के रथे देवता मन षड्यंत्र करके आज माता सरस्वती ला भेज की मंत्रा के बुद्धि ला बिगाड़ीस ना और मंत्रा के बुद्धि ला बिगाड़ीस तो माता के कई के बुद्धि बिगड़ गई माता के कई के बुद्धि बिगड़ीस तो राजा दशरथ दुखी हो गए राजा दशरथ ला मानना पड़ी और मान के आज परम पिता परमात्मा ने ना चाहते हुए 14 वर्ष का वनवास दिल पड़ी काबर काबर की तो प्रभु लीला है प्रभु की इच्छा है हमने कथन की माता मंत्रा दोषी है हमने कथन की माता के कई दोषी है हमने कथन की देवता दोषी है हमने कथन की माता सरस्वती दोषी है सोचो एमे कौन दोषी है देवता मन भेजिस कौन ला माता सरस्वती ला और देवता मन ला प्रेरित कौन करिस देवता मन ला प्रेरित करिस परमपिता परमात्मा परमपिता परमात्मा की जीवन लीला कितना सुंदर मानव रूप आ गई मानव जीवन में आके हमारा मानवता सिखाइस भैया और मानवता सिखा के कितना सुंदर लीला करत है और परमपिता परमात्मा अगर लीला करत करत अगर राज गद्दी में बैठ जतीस ना तो इस संसार में आए हुए होकर भक्त मन की का होतीस ओड़हन केवट जी महाराज इंतजार करत रहिस निहोरा करत रहिस कि मोर राम कब ओड़हन माता सबरी इंतजार करत रहिस कि आज याही काल याही एक दिन तो जरूर रही मोरे घर राम जरूर रही माता सबरी प्रतीक्षा से इंतजार करती और ओड़ा राक्षस के उद्धार कैसे हुई रावण की अतताई दूर कैसे हुई काबर की रावण घलो इंतजार करी हुआ काकर परमपिता परमात्मा की तामसी शरीर परमात्मा तामसी शरीर में तो उपासना नहीं हो सकी तो मैं तोला अपन जीवन ला में कैसे कृतार्थ करूं तो कितना सुंदर माता भक्ति के हरण करिस हमार रावण के ऊपर कितना अपलोक लगा था ना लेकिन वास्तविक में रावण जैसे ज्ञानी रावण जैसे बुद्धिमानी तो कोई नहीं रही भैया माता सीता के हरण करिस ना तो सबसे पहली माता सीता ला प्रणाम करिस ओकर बात कथे कि हे माता मोर तो तामसी शरीर भक्ति लेगो तो ज्ञान जरूर अही और आज भक्ति माता सीता के हरण करके रावण ले गे भैया और इसी माध्यम से राम परमात्मा ज्ञान ला रावण की लंका में जाल पड़ीस ना अवन सुंदर से भजन के बाद कथा ला बताए के प्रयास करबो लखनी से रामचंद्र की जय भरत प्रिय
आज सुंदर वही भरत जी महाराज अपन भैया ला मनाए बढ़ जाते भैया। और जब मनाए बढ़ जाते ना तो कहां पहुंचते? भरद्वाज जी के आश्रम में। भरद्वाज जी के आश्रम में परमपिता परमात्मा घलो रुके रहते भैया। और भरत जी महाराज बताते, भरद्वाज मुनि बताते कि हे भरत, तोरे भैया राम जो है यहाँ रुके रहिस। जैसे बताते भरत जी महाराज के आंखी में अश्रु की धार बहाल जाती और कथे कि हे मुनिराज, मोर भैया मोर से इतना क्रोधी होई ना, मोर भैया मोर से प्यार नहीं करत होई ना, मोर भैया मोला कैसे क्षमा करी गुरुदेव। तो भरद्वाज मुनि कतना सुंदर बात कथे भैया। मैं नहीं बता सकूं भरत कि तोर भैया तोला कितना प्रेम करती, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकूं। कैसे? जब ओला चित्रकूट की ओर जाना रही और स्नान करके जब सुंदर आचमन देत रही ना, तो मंत्र के माध्यम से आचमन करत रही। और जैसे जम्मू दीपे भरत खंडे ये जगह इस ना मंत्र में, तो राम जी महाराज की अंजलि में जो पानी रही वो पानी नीचे गिर गई। साथ ही भरत जी महाराज तोरे भैया राम घलो ये धरती में गिर गए। भरत, अब सोचो महतारी हो, कितना सुंदर भरत और राम के प्रेम में छलक थी ना, कि आज भरद्वाज मुनि कहा थी कि हे भरत, ते कथस की मोर भैया मोर से नाराज है, लेकिन मैं कहा थो बेटा तोर भैया राम जो है तुला अनन्य प्रेम करती। वास्तविक बात है भैया, जे साधु ला भरत कोई साधारण इंसान नो है महतारी हो, भरत एक साधु है, साधु के नाम भरत है। और जे साधु ला परमपिता परमात्मा भजे ओकर से परमात्मा नाराज होगी नहीं हो सके ना। हमन तो परमपिता परमात्मा ला रात दिन भजतन भैया, लेकिन ओ परमपिता परमात्मा कौन ला भजते? रात दिन भरत भरत ला भजते। देव ऋषि नारद ला आप सब जानते हो। देव ऋषि नारद जो है ना परमपिता परमात्मा के अनन्य भक्त है। ओला लगते कि मोल ले बढ़ के परमात्मा के भक्त तो कोई हो ही नहीं सके। ओला मान रथे। और जब एक दिन परमपिता परमात्मा सुंदर शयन करत रहे क्षीर सागर में, जाके देखे कि परमपिता परमात्मा के हृदय में काकर नाम है। और परमपिता परमात्मा के सुंदर देखते भैया कि हम सब तो परमपिता परमात्मा ला सुमरन करथन, लेकिन परमपिता परमात्मा कौन ला सुमरन है? भरत जी महाराज। सोचो कितना सुंदर बात, जेला परमपिता परमात्मा भजते ओकर से बढ़ के दुनिया में भक्त संसार में कोई नहीं है, ओकर से बढ़ के साधु हुए दुनिया में कोई नहीं है। भरत जैसे भाई नहीं है। हम ये दुनिया में का के बंटवारा करथन? संपत्ति के बंटवारा करथन। अगर जे घर में दो जन भाई है और एक भाई ला माता पिता कहीं काम से बाहर भेज दिस ना, तो दूसरा भाई करही का? दूसरा भाई संपत्ति ला बटोरे के काम करी, न तो सहेज के रखे के काम करी भैया। और एक कलिकाल तो विचित्र है, यहाँ विपत्ति के नहीं संपत्ति के बंटवारा होती। लेकिन भाई लखन हमला समझा दिस भैया कि जीवन में भाई भाई में कितना प्रेम होती। और परमपिता परमात्मा समझा दिस कि आज भरत भाई जो है संपत्ति के नहीं विपत्ति के बंटवारा करेंगे। सोचो कितना बड़ा बात। आज भरत भैया राम लला कर कावर गई विपत्ति के बंटवारा करे वर्गी है। और जेकर घर में
संपत्ति के नहीं विपत्ति के बंटवारा हो जाए, वो तो वास्तविक में अयोध्या से बढ़ के भैया। आज भरत भैया सुंदर परम पिता परमात्मा कर विपत्ति के बंटवारा करेल गे ना। और एक और बात, जब परम पिता परमात्मा सुंदर चित्रकूट की ओर निकली, चित्रकूट में वन देवी सुंदर परम पिता परमात्मा कर गीस कथी। जब वन देवी गीस ना तो कथे प्रणाम परमात्मा, तो वन देवी ला कथे कि वे वन देवी अभी मैं जे रास्ता ले आहू ना, और रास्ता के जितना कंकड़ कांटा है ओला हटा देवी। तो वन देवी कथे काबर परमात्मा, आप मन तो आ चुके हो, अब वो रास्ता में तो अभी जाना नहीं है तोला। तो वन देवी कथे कि वन देवी ले कथे परम पिता परमात्मा हाँ कि हे मैया मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मोला खोजत अभी कौन है, मोर भाई भरत है। और भरत के पैर में अगर एक भी गांटा चुभ जाही ना, जैसे वन देवी सुनते कि कांटा चुभ जाही, तो कहते कि वाह परमात्मा तोर भाई का इतना नाजुक है कि एक कांटा चुभेले वो बिचली तो हो जाए। तो कहते कि नहीं मैया ऐसे बात नहीं है, मोर तो भरत अगर इंद्र के वज्र घलो कर छाती में लग जाए ना, तो इंद्र के वज्र चूर चूर हो जाए, इतना विशाल है मोर भरत। तो काबर परमात्मा ऐसा बात काबर करत हो। तो कहते भैया कि हे मैया अगर मोर भरत जो है ये रास्ता लिए ही, और अगर चरण में अगर एक कांटा घलो लग जाही ना, तो मोर भरत अपन आप ला संभाल नहीं पाई। काबर काबर कि वो यही चाहिए कि आज मोर कारण मोर भैया ला इतना दुख होते परमात्मा, आज मोर कारण मोर भैया ला एक कष्ट सहल पड़त ही, मोर कारण आज मोर भैया ला यही कंकड़ यही कांटा घलो लगे हो ही। ऐसे सोची कई कितना सुंदर परम पिता परमात्मा आज अपन भैया के बारे में सोचत है। भैया आवन सुंदर से भजन करथन, ओकर बाद कथा प्रसंग में चलबो। लखन सिया राम